दो जीरोस थे क्या, अल्फा और बीटा, और इसके बीच में रिलेशन क्या था, आपने देखा था कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर था, माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर था, सी बाई ए के। ठीक है, यहाँ तक हमें जो है आइडिया है। और ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहते थे इसके हम अल्फा और बीटा क्या करते हैं, निकालना जानते हैं। कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा आपको, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जैसे कि 6x² प्लस 5x माइनस 6, तो इसके अल्फा और बीटा हम किस तरीके से क्या करेंगे, निकालेंगे। ये हमने पिछली क्लास में सीख लिया था। आज की क्लास में हम थोड़ा सा इससे अगले लेवल पे जाएंगे, जिसको लेवल 2 बोलते हैं। बेसिकली 4-5 लेवल तक में आपका चैप्टर कंप्लीट होगा ये वाला। उसमें कुछ वैल्यूज होंगी कि भाई अल्फा और बीटा है तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालिए, या अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू निकालिए। देखते हैं हम पहले एक दो क्वेश्चन। उससे पहले आपको कुछ फॉर्मूले बताता हूं मैं, कोशिश करना उस फॉर्मूले को आप थोड़ा सा कितने बच्चों को पहले से आता होगा और कितने लोगों को नहीं आता होगा। जिनको आता होगा वो भी लिख ले, और जिनको नहीं आता वो तो लिखेंगे ही लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि सिंपल सिंपल से 5-10 फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूलों को आपको एक बार रिमाइंड मुझे करवाना है। जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का अगर होल स्क्वायर होगा तो उसको कैसे खोलोगे आप, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये खुलेगा, है ना। तो इसमें क्या है, इसमें आपको एक और चीज ध्यान रखनी है कि कहीं पे मैं आपसे, आप ध्यान से देखना इसको, आपको सभी को पता है कि 2 अल्फा बीटा को इधर लेके आऊंगा तो किस में हो जाएगा, वो माइनस में, क्योंकि इधर किस में है, प्लस में। तो इसका मतलब अगर मैं कोई कभी आपसे ये पूछ लूं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू बताओ, दो चीजें हैं, एक चीज है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और एक है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पूछूं, तो आप इसको क्या करोगे, उठा के इधर ले आओगे, और इधर ले आओगे तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। इसका मतलब सिंपली ये हुआ कि कहीं पे अगर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की मुझे वैल्यू निकालनी होगी, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा बीटा। ये चीज आपका यूज होगा इस चैप्टर में, ध्यान देना। ये वाला सभी बच्चों को याद रहता है कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। लेकिन आपसे जब भी वैल्यू पूछेगा ना, वो तो इसकी पूछेगा कि भाई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू बताओ। तो आपको याद रखना है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा बीटा के। ये एक फॉर्मूला है जो कि आपको याद रहना चाहिए, और इसका हम यूज इस चैप्टर में क्या करेंगे, बहुत ज्यादा करेंगे। ठीक है, दूसरा आपने फॉर्मूला पढ़ा है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस माइनस 2 अल्फा बीटा। तो यहां से आप एक चीज नोट करेंगे और उसको देखेंगे कि वैसे इस फॉर्मूले का ज्यादा यूज नहीं है, लेकिन यहाँ से भी कोई मेरे से बोले कि सर इस तरीके से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैं ये इधर आके माइनस है तो इधर आके किस में हो जाएगा, प्लस में। तो मैं चाहूँ तो ऐसे लिख सकती हूँ अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस कितना, 2 अल्फा बीटा। लेकिन ये वाला उतना ज्यादा यूज नहीं होगा इस चैप्टर में, इसलिए मैं इस पे स्टार मार्क नहीं कर रहा हूँ, हैशटैग नहीं लगा रहा। लेकिन ये वाला आपका बहुत ज्यादा क्या होगा, यूज होगा। सर ये वाला क्यों यूज होगा, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, माइनस बी बाई ए के, और अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है। तो ये अल्फा प्लस बीटा की जगह पे हम ये वाली वैल्यू कितनी बार रखेंगे, और अल्फा इंटू बीटा की जगह पर हम ये वाली वैल्यू कितनी बार रखेंगे, तो उसलिए यूज होगा। लेकिन कहीं पे भी मैंने आपको अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू नहीं बताई है, तो ये वाला थोड़ा फॉर्मूला कभी कभी यूज हो जाएगा तो यूज हो जाएगा, बट ये वाला फॉर्मूला जो आपका मैक्सिमम टाइम क्या होगा, यूज होगा। तो इसको तो आपको ध्यान रखना ही रखना है इस चैप्टर के लिए एटलीस्ट। और ये कहीं नया फॉर्मूला नहीं आया है, ये इसी फॉर्मूले से आप बना सकते हो। ठीक है, तो ये 2 फॉर्मूले हो गए, जल्दी से नोट करो। इसके बाद तीसरा वाला लिखो, दूसरा चालू हो गया, ठीक है। अब दूसरा देखो, दूसरा फॉर्मूला मुझे बताना, स्क्वायर के बाद आता है क्यूब वाला, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब। इसका फॉर्मूला क्या होता है,
अल्फा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा खोल भी सकते हैं, तो ये क्या आ जाएगा बताओ, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस कितनी बार इसको लिख देते हैं ऐसे करके 3 अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 3 अल्फा और बीटा स्क्वायर, मतलब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये खुल जाएगा। आपको ध्यान देना है इस चैप्टर में खास करके आपको इस वाले फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको खोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है कि आपको वैल्यू हमेशा पता होती है अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा इंटू बीटा की। तो आपको कोशिश ये करना है कि आपका जो फॉर्मूला रहे वो अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू बीटा या इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ रहे। तो इस वाले फॉर्मूले की हम बहुत कम यूज करेंगे, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको आप ऐसे करके छोड़ सकते हो। और इसमें क्या सीखना है उसको आप थोड़ा सा ध्यान दो, क्योंकि आपसे कभी भी वो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब की वैल्यू नहीं पूछेगा, वो आपसे कभी भी पूछेगा तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू पूछेगा। तो सोचो अगर तुमसे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू निकालना हो तो इस पूरे को उठा के इधर ले जाओगे, और इस पूरे को उठा के इधर ले जाओगे तो ये पूरा इधर किस में है, प्लस में, तो उधर जाके किस में हो जाएगा, माइनस में। तो इस चीज को आप देखो, अगर मैं एक तरफ ये लिखता हूं अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, इसको उठा के आप इधर ले आए तो -3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा, और इधर की साइड में क्या बच गया, अल्फा क्यूब प्लस, तो इस सॉरी अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की जो वैल्यू आई वो क्या आ गई बताओ, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा और ब्रैकेट में कितना, अल्फा प्लस बीटा। अब तुमने यहाँ पे ध्यान दिया होगा कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की जो मैंने वैल्यू निकाली है वो या तो अल्फा प्लस बीटा या तो अल्फा इंटू बीटा के टर्म्स में है, कहीं पे भी तुमको अल्फा माइनस बीटा नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो क्यों ऐसा क्यों सर, क्योंकि हमें फिर से मैं बता रहा हूँ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता होती है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता होती है। तो जब हमें ये पता होगा तो ये निकालने के लिए हम इस वाले का क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो ये वाला आपका दूसरा फॉर्मूला है जो इस चैप्टर में बहुत ज्यादा आपका क्या होगा, यूज होगा। तो ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना, और एकदम सही से ध्यान रखोगे तब जाकर के आपका ये आराम से हो जाएगा। ठीक है, कितनी बार अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 का भी पूछते हैं, लेकिन ये 2-3 फॉर्मूले आप याद रखोगे तो आगे का भी आपको क्या हो जाएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये है, बाकी मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, अगर किसी बच्चों को याद नहीं हो कोई मुझे बताए, अल्फा माइनस बीटा का होल क्यूब क्या होगा, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, माइनस या प्लस, या माइनस ही होता है, 3 अल्फा बीटा और ब्रैकेट में क्या लेते हो आप, अल्फा माइनस बीटा, है ना। इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो 3 अल्फा स्क्वायर बीटा और प्लस का आ जाएगा 3 अल्फा बीटा स्क्वायर। तो वो कोई खास नहीं है, लेकिन इस फॉर्मूले की याद रखना है। बट इस चैप्टर में इसका ज्यादा यूज नहीं होगा, ये वाला ज्यादा यूज, ये वाला ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा नहीं है ना, यहाँ पे क्या है, अल्फा माइनस बीटा। तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू नहीं पूछेगा, वो पूछेगा तो और ज्यादा टफ हो गया। अभी 2-4 क्वेश्चन करेंगे तो और आपको समझ में आएगा। एक और होता है, किसी को याद हो तो, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का एक और फॉर्मूला होता है, किसी को याद है ये होता है अल्फा प्लस बीटा फिर अल्फा स्क्वायर प्लस माइनस अल्फा बीटा, एक ये भी होता है और एक ये तुमने निकाला है, 2 फॉर्मूले, ठीक है ना। इसको खोलोगे तो यही आ जाएगा। एक आप देख सकते हो अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, इसमें यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा, इधर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, ठीक है ना। तो ये दोनों भी हम कभी कभी यूज करेंगे, खास करके ये वाला तो यूज हो भी सकता है, लेकिन माइनस वाला थोड़ा कम ही चांस है कि यूज हो उसका। लेकिन इस चैप्टर में यूज नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका यूज नहीं है, उसका यूज रहेगा काफी हद तक। तो ये 4-5 फॉर्मूले हैं। इस मतलब सवाल को, इन तक के सवाल को स्टार्ट करने से पहले आपको ये सारे फॉर्मूले जो हैं वो आने
चाहिए, तब जाकर के आप सवालों को क्या कर पाओगे, सॉल्व कर पाओ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस को लेकर। हिंदी में अगर तुमको क्वेश्चन लिखना है तो तुम लिख सकते हो, यदि बहुपद 2x² माइनस 3x + 1 के, यहाँ पे लिख लेना, यदि, बहुत पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, बस बोल दूंगा मैं, बहुपद इतना के गुणांक, सॉरी नहीं, शून्य अल्फा और बीटा है, तो पहला किसकी, ऊपर वाला दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो आपको वैल्यू निकालनी है, किसकी, पहला निकालना है α² + β² की, दूसरी वैल्यू निकालनी है आपको α/बीटा और β/α की, α/बीटा + β/α की, और तीसरी जो आपको वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है α² बीटा प्लस α/β²। अब ये तीन वैल्यू आपको क्या बोला है निकालने के लिए। यदि बहुपद 2x² - 3x + 1 के शून्यक अल्फा बीटा है तो α² + β² α/बीटा + β/α और α² बीटा + α/β²। इसी को इंग्लिश में अगर लिखेंगे, इफ द गिवन पॉलिनोमियल 2x² - 3x + 1 हैविंग जीरोस अल्फा एंड बीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ α² + β² α/बीटा β/α और α² बीटा + α/β²। तो सिंपल से है। अब पहले आपको आंसर कैसे लिखना है ये देख लो, क्या दिया हुआ है आपको वो देखो आप, 2x² - 3x + 1 ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है। आपको पता है सभी लोगों को, यहाँ पे जो 1-2 क्लास पढ़े, a बराबर कितना है 2, b बराबर कितना है -3 है, और c बराबर कितना है आपका 1। ये आपको निकालना आना चाहिए। फिर उसके बाद आप जानते हैं कि अल्फा + बीटा किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर। तो आपने लिखा जी अल्फा + बीटा = -b/a, b कितना है, और यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अगर तुमको नहीं आता जिन बच्चों को, उसके लिए मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, और a की वैल्यू 2 है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे अल्फा + बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है 3/2। ये एक वैल्यू आपको निकाल लेनी है पहले। जब भी इस टाइप का सवाल पूछेगा तो पहले आपको अल्फा + बीटा की वैल्यू निकालनी है और अल्फा × बीटा की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद ही आगे बढ़ना। और आप दूसरा आप बोलोगे कि जी सर अल्फा × बीटा किसके बराबर होता है c/a के। c की वैल्यू कितनी है 1, a की वैल्यू कितनी है 2, तो अल्फा × बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। ये काम आपको सबसे पहले करना है जब भी इस टाइप का सवाल आएगा। अगर आप ये नहीं कर पाओगे तो यहाँ तक तो पहुंचोगे ही नहीं, ठीक है ना। अब देखो, मान के चलो आपको पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सर आपको निकालना है α² प्लस किसकी वैल्यू β²। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था, यहाँ से लिख रहा हूं मैं, मतलब आप इस तरीके से मत करना, यहाँ पे जगह कम है तो आप एक एक करके लिखना, पहले ये लिख लेना, फिर ये 2 लिख लेना, फिर उसके बाद करना। यहाँ से पहला, कोई मुझे अब बता दे कि α² प्लस β² की वैल्यू मैंने अभी बताई थी, क्या बताई थी, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2α, है ना। अब इसको, ये चीज और ये चीज सेम है या अलग अलग है, अलग अलग नहीं है बेटा, ये चीज सेम है। ये कितना लिखा हुआ बताना, और ये कितना लिखा है। अब तुम इसको बोल दो कि अलग चीज लिखा है, ये दोनों सेम है। अरे भाई, अगर इक्वल टू का साइन लगा हुआ है इसका मतलब जितना इधर है उतना ही इधर है। और मैं अगर ऐसे लिख दूं कल को तो तुम क्या बोलोगे कि ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, या तीनों सेम है। तो यही बात यहाँ बैठ रही है ना, ये अलग और ये अलग है क्या। इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं और इसकी जगह पे हम, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, आपको अल्फा प्लस बीटा पता है,
और अल्फा इंटू बीटा पता है, आपको अलग से अल्फा और अलग से बीटा नहीं पता। तो प्रॉब्लम इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि अलग से अल्फा और अलग से बीटा पता होता तो अल्फा की जगह पे हम अल्फा की वैल्यू रख देते और बीटा की जगह पे हम बीटा की वैल्यू रख देते, लेकिन ऐसा नहीं है, हमें जोड़ के पता है। तो हमें इसको भी इस फॉर्मूले में चेंज करना पड़ेगा जिसमें प्लस आ रहा हो और क्या आ रहा हो, मल्टीप्लाई आ रहा हो, मतलब अल्फा इंटू बीटा हो और अल्फा प्लस बीटा हो। तो इसको हम इसीलिए इस तरीके के फॉर्म में पहले क्या करेंगे, लिख लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा समझ में आ गया होगा, 4 5 10 क्वेश्चन करोगे एकदम रट जाएगा। अब देखो, अब बताओ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, रख दो आप। 3/2 का क्या करोगे, स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 1/2, तो आपने यहाँ पे कितना रख देना है 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, और 3/2 का स्क्वायर 4/9 या 9/4, 9/4, और उधर कितना बचेगा आपका, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो -1। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 5/4, अरे मतलब ये तो जोड़ना वोड़ना आता है ना, माइनस करना, एलसीएम लोगे तो 4 आएगा, फिर उधर 4 जाएगा, 9 - 4 यानी कितना बचा 5/4। तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है, किसकी वैल्यू, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की, इसकी वैल्यू कितनी आई 5/4। थोड़ा सा समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अभी बोल रहे हैं, थोड़ा शांत हो जाए। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, बताओ। अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। अब इसके लिए तुम कोई फॉर्मूला भी नहीं बताया मैंने, है ना। तो अब इसको पहले आपको इस फॉर्मेट में तोड़ना पड़ेगा, है ना, मतलब प्लस और मल्टीप्लिकेशन में इसको क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। तो पहले इसको आपको थोड़ा सा सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए कैसे, इन दोनों का एलसीएम लो, एलसीएम क्या आएगा अल्फा बीटा, ठीक है। बीटा से बीटा कट गया तो अल्फा के ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये अल्फा स्क्वायर। यहाँ पे अल्फा से अल्फा कट गया, बीटा के ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा बीटा स्क्वायर। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन कितना अल्फा बीटा। अब फिर से देखो, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू तो तुमको पता है कि कितनी है, लेकिन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं पता। तुमको किसकी वैल्यू पता है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं पता। तो फिर से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे हम क्या रखेंगे, हम यहाँ पर रख देंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और अपॉन में कितना अल्फा प्लस बीटा। ये मैं देखो, मैं ये वाली वैल्यू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जो मैंने निकाली है, कितनी निकाली है 5/4। ये मैं डायरेक्ट भी यहाँ पे रख सकता था, लेकिन मैंने जानबूझ के नहीं रखा कि आप फॉर्मूले को बार बार क्या करो, लिखो, ताकि मतलब याद हो जाए, क्योंकि फॉर्मूला याद नहीं होता, वो सवाल करने से ही याद होगा आपके। यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब देखो, अब इसके बाद इसमें वैल्यू क्या कर दोगे आप, सब्स्टिट्यूट कर दोगे। अब बताओ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 3/2, यहाँ पर रख दो। अभी सॉल्व नहीं करूंगा मैं इसको, सॉल्व करना तुमको ही सीखना है। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, और इन सब के नीचे में क्या है बताओ, तो अल्फा बीटा का मतलब फिर से कितना 1/2, तो फिर से यहाँ पे कितना रखोगे 1/2। ऊपर वाला पूरा सॉल्व करके कितना आ रहा था 5/4, है ना, उसको बार बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको पता चल गया है। तो आप ऊपर वाले की जगह पे कितना लिखोगे बताओ, और अपॉन में कितना आएगा 1/2। अब इस 4 से इस 2 को क्या कर सकते हो, कट कर सकते हो, तो कितना बचेगा 2, तो कितना आ गया आंसर बताओ 5/2। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 5/2, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी 5/4। अब तीसरा क्या बचा हमारे पास, ये वाला बचा हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। क्या था बताओगे कोई, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा। अब इसमें भी प्रॉब्लम है सर,
क्या है कि हमें जो वैल्यू पता है वो अल्फा इंटू बीटा के पता है, या फिर अल्फा प्लस बीटा कितना था 3/2, और अल्फा इंटू बीटा कितना था आपका 1/2, तो 3/2। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो अल्फा का स्क्वायर है, बीटा है, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा तो नहीं है। तो पहले इसको अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा में क्या करेंगे, चेंज करेंगे। वो सवाल में कुछ ना कुछ ऐसा देगा जिससे आप उसको सही से देखोगे तो वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों में आप देखोगे कि यहाँ पे अल्फा कितनी बार है, 2 बार, और यहाँ पे कितनी बार है, तो एक बार कॉमन ले सकते हैं। तो एक बार आपने अल्फा क्या ले लिया, कॉमन। और यहाँ पे बीटा कितनी बार है, 1 बार, और यहाँ पे कितनी बार है, 2 बार। तो यहाँ से बीटा भी 1 बार कॉमन आ सकता है, तो बीटा भी आपने कॉमन ले लिया। यहाँ से अल्फा चला गया तो अल्फा कितनी बार बचा, 1 बार, और बीटा चला गया तो बीटा बचा क्या, नहीं बचा, उसको छोड़ दो। फिर आपने लगाया प्लस, यहाँ से अल्फा चला गया 1 बार तो कुछ नहीं बचा, बीटा चला गया 1 बार तो 1 बार बीटा बचा या नहीं बचा, बचा। अब यहाँ पे ये क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा। अब ये वाला अगर आप देखो तो आपने तोड़ लिया है किसमें, अल्फा इंटू बीटा, और अब इसमें क्या कर देना है आपको, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है, और जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो 3/2 किसकी जगह पे पुट करना है बताओ, सॉरी अल्फा प्लस बीटा की जगह पर, अल्फा इंटू बीटा की जगह पे 1/2 इंटू, मतलब ब्रैकेट है तो इंटू ही होगा, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 3/2। इसको सॉल्व करोगे कितना आ गया, ये आपका क्या हो गया आंसर। तो 3 को आपने देखा, एक क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन में आपसे 3 तरीके से सवाल पूछे थे, और उन तीनों तरीकों को आप क्या कर सकते हो, आसानी से सॉल्व कर सकते हो। जो भी क्वेश्चन दिया होगा, कोई भी वैल्यू पूछेगा, आपको कोशिश करना है, आपको उसको तोड़ना है पहले किसमें, अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा में। उसको आपने एक बार तोड़ लिया, उसके बाद फिर क्या करना है, उसमें वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, और उसके बाद उसको क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। इसको आप नोट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन अभी हम और करेंगे ताकि अभी आपको और भी समझ में आए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चला x² प्लस 5x प्लस 4, x² प्लस 5x प्लस 4, वही है कि इसके रूट क्या होंगे, अल्फा और बीटा। तो आपको वैल्यू निकालनी है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। दूसरा आपको वैल्यू निकालना है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, और तीसरा वैल्यू आपको निकालना है, वो थोड़ा हार्ड है, अल्फा माइनस बीटा का, ठीक है। ये आपका गिवन पॉलिनोमियल है, इसके रूट्स क्या है, इसके जीरोज, इसके शून्य क्या है, अल्फा और बीटा। तो आपको इसकी और इसकी क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी। तो सबसे पहले आप ए बता दो कितना है 1, बी कितना है 5, और सी कितना है 4। और अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा, -b/a के। तो -5 कितना हो गया 1। तो आप इसको अल्फा प्लस बीटा को केवल -5 भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होगा, c/a के बराबर। तो c की वैल्यू 4 है, a की वैल्यू 1 है, तो अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर हो गया आपके, सिंपली 4 के बराबर। तो सबसे पहले आपने निकाल लिया अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, ये दोनों वैल्यू निकल गई। उसके बाद आपको ये जो 3 वैल्यू गिवन है, ये तीनों वैल्यू क्या करनी है, एक एक करके निकालनी है। ये अल्फा बीटा वाला सवाल हर साल पेपर में एक तो आता ही है ना, इस बार भी आएगा, पिछली बार भी आया था, अगली बार भी आएगा, हर बार आएगा। तो पहला क्वेश्चन 1/अल्फा प्लस 1/, अच्छा जब भी डिनोमिनेटर में आए, डिनोमिनेटर समझते हो, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। जब भी हर में कुछ आ जाए तो आप समझो आपको एलसीएम तो लेना है, बिना एलसीएम लिए आपका काम नहीं चलेगा।
तो आप यहाँ पे एलसीएम लो, एलसीएम लोगे तो एलसीएम लेने पे क्या आ जाएगा आपका अल्फा बीटा, अल्फा से अल्फा कट गया तो ऊपर क्या बचा बीटा, और वहां पे बीटा से बीटा कट गया तो ऊपर क्या बचा। अच्छा ये क्या लिखा हुआ बताना, बीटा प्लस अल्फा की वैल्यू और या अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू सेम होगी या अलग अलग होगी, सेम होगी। नहीं आया समझ में, 3 + 2 भी 5 होगा और 2 + 3 भी 5 होगा। तो यहाँ पे ये दरअसल में बीटा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा एक ही बात, लेकिन अच्छा एक ही बताओ, एक ही अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू बीटा प्लस अल्फा और अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू बीटा माइनस अल्फा, ये सही है या गलत है, ये सही है, और ये सही है कि ये गलत है, ये गलत, ध्यान देना इस बात पे, ठीक है ना। ये अल्फा प्लस में लगता है रूल है ना, लेकिन माइनस में नहीं लगता। कहीं तुमने नहीं पढ़ा होगा किसी बुक में कि a - b = b - a, ठीक है ना, वो नहीं होता है। यहाँ पे अल्फा प्लस में है और यहाँ पे अल्फा किस में हो गया, तो ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे अल्फा किस में है प्लस में, यहाँ पे भी किस में है प्लस में, यहाँ पे बीटा किस में है प्लस में, यहाँ पे भी बीटा किस में है प्लस में, तो ये ठीक है, ये गलत है ना। तो ये कभी मत लिख देना, ठीक है ना, तो ये बिल्कुल गलत है। ये वाला क्या है इसमें कि अल्फा प्लस से इधर क्या हो गया और यहाँ पे क्या लगाया मैंने इक्वल, तो ये बराबर नहीं होते हैं। इसमें कोई वो त्रिधाराचार्य क्या क्या बोलते हैं वो सब नहीं लगता है, कम्यूटेटिव ये सब रूल जो होता है। तो यहाँ पे आप अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर दो, कितनी है -5, तो आपने यहाँ पे पुट कर देना है -5, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 4। तो इसका मतलब आंसर कितना आ गया इसका, ये किसकी वैल्यू आ गई 1/α + 1/बीटा की, ठीक है। अब दूसरा क्या है क्वेश्चन बताओ, α³ प्लस, अब यहाँ पे तुम वो वाला फॉर्मूला तुमको यूज करना पड़ेगा जो मैंने लिखवाया था कि α³ प्लस β³ इस तरीके से तोड़ना है कि ये किसमें आ जाए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के टर्म्स में आ जाए। तो बताओ α³ प्लस β³ को क्या लिखोगे आप, बताओ। अरे लिखवाया था ना अभी, अल्फा प्लस बीटा का क्या होल क्यूब है ना, और -3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा। अब ये चीज और ये चीज सेम है, अलग अलग नहीं है, ये चीज और ये चीज सेम है, अलग अलग नहीं है, लेकिन इसको तुमने किस में लिख लिया अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के टर्म्स में, जिसकी वैल्यू तुम्हें पहले से पता है। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे आप -5 रख देंगे, तो -5 का क्या हो जाएगा क्यूब, माइनस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 4, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फिर से कितनी है -5। अब इसको आप सॉल्व करो, जिसको सॉल्व करना आता है। -5 का क्यूब कितना होगा 125, लेकिन माइनस का रहेगा 3 बार माइनस है ना, और इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस, और कितना हो गया ये 60, हाँ 60। अब इसको इसमें से माइनस करो, कितना बचेगा 65, और 65 किसका बचेगा माइनस का, तो ये आपका जो है इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो पहले का आंसर कितना आया -5/4, दूसरे का आंसर कितना आया -65। अब अगला क्या है आपका अल्फा माइनस बीटा की जो है आपको क्या निकालनी है वैल्यू निकालनी है। ये थोड़ा टफ है, ये थोड़ा सोचो कैसे करोगे। अभी कुछ मिटाए नहीं है, वो लिख लेना, सॉरी। इसके बारे में थोड़ा सा आपको सोचना है कि अल्फा माइनस बीटा की जो वैल्यू है वो किस तरीके से आप क्या करोगे निकालोगे, ठीक है। अब एक चीज मुझे बताओ,
थोड़ा सा पहले 2-3 ट्रिक बताता हूँ, जो तुमको अच्छा लगे उस तरीके से तुम कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप जानते हो कि सर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस माइनस 2 अल्फा बीटा। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब इसमें सर अगर मुझे अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू चाहिए तो ये स्क्वायर को उधर भेज दूंगा और पूरे पे क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, ठीक है। यानी कि अल्फा माइनस बीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अंडर रूट में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ऐसे लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम क्या है कि इसमें अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर आ रहा है, और जबकि हमें किसके टर्म्स में चाहिए होती है वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के टर्म्स में। तो फिर से सर आपने अभी बताया था कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस क्या 2 अल्फा बीटा, तो 2 अल्फा बीटा, और इधर से ये वाला माइनस 2 अल्फा बीटा वैसे का वैसे ही रहेगा। ये माइनस का 2 अल्फा बीटा, ये माइनस का 2 अल्फा बीटा, टोटल कितना हो गया 4 अल्फा बीटा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस क्या 4 अल्फा बीटा। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई अल्फा माइनस बीटा। जब भी हमें कभी अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालनी होगी कहीं पे, तो हम इस वाले फॉर्मूले का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये कुछ नहीं है, उसी को सॉल्व करके ये वाला जो है हमारा आया है। थोड़ा हार्ड हो गया होगा, लेकिन उम्मीद करता हूँ तुम लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ गया हो, क्योंकि सब क्वेश्चन आसानी तो नहीं होते। अब आ जाओ इस पे, तो अल्फा माइनस बीटा की जगह पर आप क्या लिखोगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अब आप देखोगे कि अल्फा माइनस बीटा जो है वो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के टर्म्स में जो है वो टूट गया है। अब यहाँ पे उसकी वैल्यू क्या कर देनी है, हमें सब्स्टिट्यूट कर देनी है। जहाँ पे अगर आप देखो तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी थी -5, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी थी 4। तो यहाँ पे आप रख दोगे अंडर रूट में, ध्यान रखना -5 का क्या स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 था, कितना था 4 था, तो -4 इंटू कितना -5 का स्क्वायर कितना होगा 25, और ये कितना हो गया 16। अंडर रूट में कितना बचा 9 है ना, और 9 के बाहर कितना निकल जाएगा आपका 3। इसका मतलब अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है। तो इसमें मेन जो है आपको ये वाली चीज थोड़ी समझ में आनी चाहिए, और ये वाली चीज कहाँ से आई है वो भी मैंने आपको बताई है, तो थोड़ा सा आपको आइडिया लगा होगा कि इस टाइप के सवालों को किस तरीके से क्या करते हैं हम सॉल्व करते हैं। तुम्हारे पेपर में एक क्वेश्चन आएगा, ये बात पक्का है, ठीक है। और अगर इस टाइप के सवाल को कमांड करोगे तो एक एमसीक्यू में भी आएगा और एक जो है वो थ्योरी वाले में भी आएगा। 2 क्वेश्चन आएंगे इससे, जो कि 3 या 4 नंबर के टोटल आपके रहेंगे। या तो 3 या 4 नंबर का बड़ा ही आ जाए, और अगर बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है तो 2 क्वेश्चन इससे आएंगे, ये पक्का है। 1-2 क्वेश्चन मैं और लिखवाता हूँ, और उसको अगर आप सॉल्व कर सको तो बहुत बढ़िया है। AX स्क्वायर में ही दे रखा है ना, नंबर 5%। थोड़ा सा इसका
एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 और इसके जीरोज अल्फा और बीटा है, तो आपको वैल्यू निकालनी है 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई कहाँ चला गया माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, अभी बस अल्फा और बीटा वाले ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ, दूसरा कोई क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ। इसका यूज कैसे हम आगे और करेंगे ये भी इस चैप्टर में है काफी। अब इसमें आप फटाफट करो, ए बराबर कितना 1, बी बराबर और सी बराबर 2। अब इसकी वैल्यू निकालनी है। वैल्यू क्या है? अच्छा इसमें लिख लो पहले, अल्फा प्लस बीटा कितना 5 आएगा ना, माइनस बी बाई ए करोगे, ये खुद ही माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस, और ए की जगह पे कितना आ जाएगा 1, और अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होगा सी बाई ए के, यानी कि किसके 4 के। ये दो चीजें हो गई। अब इसके बाद इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई माइनस 2 अल्फा बीटा। फिर यहाँ से सॉल्व करो। अच्छा ये डिनोमिनेटर में तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, वैसे इसको हटा भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इन्हीं दोनों को सॉल्व कर लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें अल्फा इंटू बीटा तो आ ही रहा है ना। तो तुम ऐसा भी कर सकते हो कि इसको ब्रैकेट में लिख लो और इसको सॉल्व कर लो, और इसको वैसे का वैसे ही छोड़ दो। तो यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम लोगे तो अल्फा बीटा, फिर ऊपर में क्या हो जाएगा अल्फा, और इधर माइनस का 2 अल्फा बीटा। अब ये पूरा टूट गया। अब इसमें वैल्यू डाल दो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 5, तो आप 5 डालोगे, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 डालोगे, तो ये कितना हो गया 5 बाई 4 माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 डाल दो। अब इसको सॉल्व कर दो, 5 बाई 4 माइनस कितना 8 बाई कितना 1, एलसीएम लो 4, ये तो 5 भी रहेगा, ये माइनस में कितना हो जाएगा 32, इसमें से इसको माइनस कर दो, कितना बचा 27, तो कितना आ गया आपका माइनस का 27 बाई, अरे ये आपका आंसर आ गया है ना। दस 12 क्वेश्चन आपको घर से करने हैं, ताकि आप एटलीस्ट कुछ नहीं तो जो 2-4 फॉर्मूले मैंने बताए उन फॉर्मूले का यूज करना सीख जाओ, क्योंकि जब सवाल नंबर्स में होते हैं, मतलब 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, तो वो क्वेश्चन आसान होते हैं, लेकिन जब उसकी जगह पर वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ले लेगा तो फिर सवाल जो होते हैं थोड़े क्या हो जाते हैं टफ हो जाते हैं, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। लिखो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6, है ना, ये है, और इसके जीरोस क्या है अल्फा और बीटा। तो आपको किस किस की वैल्यू निकालनी है, रुक जाओ इसमें, ये प्लस है और यहाँ पे माइनस, ये है इसमें, ठीक है, और इसके जीरोस क्या है अल्फा और बीटा। तो आपको क्या निकालनी है वैल्यूज निकालनी है, कौन कौन सी वैल्यूज निकालनी है उसको लिखो। पहला अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, दूसरा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी है। और अगर तुम शांति से रहोगे और शांति से पढ़ोगे तो लास्ट क्लास में मैं जितने भी 10 साल के क्वेश्चन आए हुए हैं बोर्ड के इस चैप्टर से वो निकाल करके करवा दूंगा, तो 10 साल में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तुम्हारे बोर्ड में वो भी तुम्हें पता चल जाएगा। तीसरा है आपका अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा। चौथा है आपका 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा
पांचवा है आपका अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, और छठा है आपका अल्फा क्यूब प्लस अल्फा माइनस बीटा। छठा के बाद फिर सातवां ले लो आप अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, और आठवां ले लो आप अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा। ठीक है, ये इस सवाल के शून्य अल्फा और बीटा है। तब इसके क्या निकालना है, इन सब के मान निकालना है आपको। लिख लिया ये। और देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि नंबर्स है ना, कि भाई 2 है, 3 है, 6 है, a बराबर 2 है, b बराबर 3 है, c बराबर -6 है। लेकिन इसकी जगह पे उनको थोड़ा सा एक अगला स्टेप जो होता है वो क्या करते हैं उसको सुनो। नंबर देंगे ही नहीं, वो लिख देंगे कि यदि बहुपद, और यहाँ पे केवल लिख देंगे ऐसे ax² प्लस bx प्लस c ये शून्य अल्फा बीटा है, तब निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इस तरीके से लिख देंगे, है ना। इसमें लिख देंगे इंग्लिश में कि इफ पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c having zeros alpha and beta, then find the value of, इस तरीके से लिख देंगे। और उसमें वो कुछ दे देंगे, जैसे पहला मान लो आपको वैल्यू निकालने के लिए दे दिया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू बताओ। दूसरा आपसे दे दिया कि भाई अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा की वैल्यू बताओ। और तीसरा आपसे दे दिया ऐसे ही अल्फा क्यूब और प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू बताओ। अब इसमें आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, जो बच्चे थोड़ा मतलब ABCD में नंबर्स में खेलते हैं, जिनको ABC में अच्छे से सॉल्व समझ में नहीं आता है उनके लिए, है ना। लेकिन आप कोशिश करोगे ये तीनों क्वेश्चंस करने की भी और ये क्वेश्चंस करने की भी, ठीक है। और जो मैंने ये पिछला जितना भी करवाया है इनको तुम चाहो तो नोट कर सकते हो, और इनको नोट करने से तुम्हें फायदा मिलेगा, और इनको देख करके तुम आगे के क्वेश्चंस क्या कर सकते हो, कर सकते हो। जिनके भी समझ में आ गया हो वो इन क्वेश्चंस को करके लेके आएंगे कल, ठीक है। जो डाउट होगा वो कर लेंगे।